ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಟ್ಗುಪ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 9 ಟಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌಸಿಯಾ ಬೇಗಂ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಯಜಮಾನರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಶ್ರೀ ಸೈಯದ್ ಅಲಿನವರು ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ पॉलिटिशियंस इन इंडिया ऑनलाइन पब्लिशिंग मीडिया परवागी हार्दिक स्वागत है मैडम। और सर, आपको सबसे पहली बात आपने बता दिया कि आपको हिंदी में बात करनी है, तो मैं इसीलिए सारी बातचीत हमारी हिंदी में शुरू करने वाला हूँ। अच्छा, आप ये बताएं कि पहली मर्तबा सोशल एक्टिविटीज यानी सोशल सर्विस में लोगों की खिदमत जो कर रहे हैं और ये राजकीय में जो आप प्रवेश किए, कब और कैसे प्रवेश किए? 98-99 में 1999 से लेके 1999 में आपने शुरुआत की जी। 98-99 में आप सबसे पहले सोशल वर्क करना शुरू किए थे जी। जहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आप कभी पॉलिटिकल कैरियर में आए नहीं थे। नहीं। आप क्या मकसद से सोशल वर्क शुरू? पब्लिक की सेवा करना, पब्लिक का दुख सुख लेना जी, पब्लिक के वास्ते काम करना बोल के जी जी। यानी आप लोगों की खिदमत करने के खातिर 98 से 99 में आप पब्लिक की सेवा करना, पब्लिक के सोशल वर्क में आए। अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन आपको यहाँ पे देखा जाए तो अभी 2015 चल रहा है, जो 2013 के इलेक्शन जी में ठहरे थे, आपकी धर्मपत्नी जो गौसिया बेगम साहबा हैं वो उनको इलेक्शन में ठहराए थे। इसके बीच आप बहुत बार इलेक्शन आए थे 1999 और 2013 के बीच में बहुत सारे ये आए थे जी, इलेक्शन के पीरियड आए थे, लेकिन आपने कभी इलेक्शन ठहरे नहीं। इसका रीजन क्या है? ये पब्लिक क्या, पब्लिक हमको चाहिए तो नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि आप बीच में इलेक्शन में क्यों नहीं गए? जी, हमारा मन भी नहीं था, हमारा दिल भी नहीं। ये पूछ रहा हूँ, हमारा दिल नहीं था। आप चाहते नहीं थे कि पॉलिटिकल में? नहीं, हम नहीं चाहते थे। जब पब्लिक बोली कि हमको ठहरना जाएंगे, तुम जो भी काम है पब्लिक की सेवा तुम करते हैं जी, और तुम्हारे हाथ में अगर जब हुकूमत आएंगी जी जी, इस वजह से हमको पब्लिक चाहकर ठहरा कर जी जी। पहली मर्तबा आपको 2099 से लेके 13 तक आपका दिल कभी नहीं माना कि मैं काउंसलर बनूं या तालुक पंचायत में जाऊं या कोई एमएलए बनूं, ऐसा कोई ख्वाहिश नहीं। बस आपकी इरादा था कि लोगों की खिदमत में। आप लोगों की खिदमत किस तरह से कर रहे थे जो इलेक्शन से पहले? जैसा कि कोई बीमार है, जैसा कि किसी की शादी है, जैसा कोई मुसीबत है, झगड़ा है, यानी आपके मतलब के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से जो मैं बता रहा था, गरीब बच्चियों की जब शादी की बात आती है तो आप पहले हिस्सा ले लेते? बिल्कुल हिस्सा लेते थे, बिल्कुल हम सबसे आगे रहते थे, गरीबों में उनके लिए कुछ मदद करना, बिल्कुल उनकी शादियों में जो तकलीफें हैं जो दूर करना, बिल्कुल। और रही के कहीं भी झगड़े वगैरह हो जाए बिल्कुल तो उसमें जाके इंसाफ दिलाना या पुलिस स्टेशन को जाके उन लोगों को लेके आना, बिल्कुल ये आप लोग काम कराते आए थे। अच्छी बात है। इसके अलावा पढ़ने के बच्चों के लिए ही सही जी, या कहीं आपके एरिया में स्वच्छता नहीं थी यानी क्लीनिंग नहीं थी, ऐसे मौकों पर ईद के जी मौकों पर, भले वो गणपति की ईद हो या इसकी ईद हो, रमजान की ईद हो या मिलाद हो, ऐसे चीजों में भी आप इन्वॉल्वमेंट लिए? बिल्कुल। जैसा म्यूनसिपैलिटी जाना, पुलिस स्टेशन जाना, जो भी काम है पब्लिक की सेवा के वास्ते बिल्कुल जाके आगे बढ़ के काम करता रहे। बिल्कुल। अच्छा, कौन सी ईदों में आपने क्या क्या तरीके से उनमें इन्वॉल्वमेंट लिए? जैसा कि हमारे रमजान में, जैसा कि हमारे रमजान में, अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, अगर रमजान में आप जो लोगों की खिदमत कर रहे थे किस तरीके से कर रहे थे? क्या कहीं रोजा इफ्तारी का काम करना, जहाँ पे पानी कम है, अच्छा, जहाँ पे पानी सहूलत नहीं तो हम म्यूनसिपालिटी से टैंकर मंगाना जी जी, जहाँ पे इफ्तारी का जो भी इंतजाम करना, उस वजह से ये कर रहे थे। अच्छा, गैरों के जो ईदैन में जो आपने बताया गणपति के फंक्शन में इन्वॉल्वमेंट लिए, उसमें किस तरह से आप लोगों की खिदमत करते? जैसा कि उन्होंने बोलेंगे चंदा के तौर पर कुछ तुम्हारे हाथ से जो 1000, 2000, 500 जो अपने ताकत के हिसाब से हम काम करते, उनकी मदद करते हैं और उनके साथ में जाके खुशियाँ, बिल्कुल खुशियों में उनके साथी या दीपावली का त्योहार हो या दशहरा के, मिल बांट के हम सब जो भी इधर सब मिल बांट के काम करते हैं। और यहाँ पर ईद इनकी भी आती है, क्रिश्चियनों की भी, वो भी आती है, क्रिसमस आता है, उसमें भी काम करते हैं, उसमें भी आप लोग जाके बाजू में इन्वॉल्वमेंट लेते हैं। और मिलाद का यहाँ पे बहुत जोर दौर, बहुत मिलाद, टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से बिल्कुल यहाँ पे एक अच्छी रैली वगैरह गुजरती है, रैली निकलती है, बेहतरीन पूरे लोग जो मिलके करते हैं, उसमें भी कुछ हिस्सा लेते हैं, उसमें बिल्कुल हिस्सा लेते हैं। जो भी है
100, 200, 500, 1000 जो भी है उसमें, यानी कि जिस तरह से आप गणपति के ईद हर चीज में जितना होता है उसी तरह से हम इसमें भी देते थे। ऐसा नहीं कि इसमें तासुब नहीं ज्यादा देना, इसमें कम देना, सब में इक्वल। नहीं हमारा हम इक्वल, वो सब चैनल साथ एक साथ। अच्छा। बिल्कुल। तो बहुत खुशी हुई, इस तरह से आप लोगों की खिदमत करते आ रहे थे। अब यहाँ पे आपको एक हुकूमत आपके हाथ में आ गई, यानी कि आपके धर्मपत्नी गौसिया बेगम साहबा को यहाँ पर एक काउंसलर आयके कर दिया गया। बिल्कुल सही बात है, 2013 के इलेक्शन में। अब 2013 से लेकर 2015 अभी जो चल रहा है, 2 साल गुजर चुके हैं जी। अब इसमें आप लोग म्युनिसिपल के तरीके से हो या कोई एमएलए फंड से हो या गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स हैं, इसके तहत आपके अपने एरिया में क्या क्या काम सर अंजाम दिए? जी, हम हमारे मैडम को, हमारे धर्मपत्नी को लेकर जो भी काम है कर देते हैं। जहाँ पे नालियाँ हैं, जहाँ पे रोड है, सीसी रोड है, जहाँ पे जो भी मुद्दा उठता है तो हम लेकर ही काम करते। यानी आप लेके जाकर काम करा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप ऐसे क्या क्या काम कराए अब तक? 2 साल तो आपके मिल चुके हैं, 2 साल तो गुजर चुके हैं। 2 साल गुजर। क्या क्या काम कराए? जो हमारी बस्ती में जितने भी रोड है, सीसी रोड है, सीसी रोड कर दिए, नालियाँ कर दिए। जैसा कि पानी का एग्जाम्पल को आप एक मिसाल के तौर पे, किस घर से किस घर के तक आपका वार्ड जमता है? जी, मेरा तो कोई जो आपने टार डलाया, यानी कि एक सीमेंट रोड डला है, ताकि आपकी बात वो लोग जो सुन रहे हैं जी, अब उनके लिए भी मालूम पड़े कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपने काम किया। जहाँ से हम देखो, वहाँ का जो किसी का घर का नाम बताएं, जो वहाँ से शुरू करके यहाँ के। बिल्कुल, हमारे खबुला साहब के घर से लेकर नीचे हमारे बाबूराव घर तक। हाँ, इस तरह से बताएं जैसे कि फर्स्ट एंड लास्ट तक, आसानी हो जाए। फर्स्ट एंड लास्ट तक हम, मेरा जब वार्ड निकलता है फर्स्ट खबुला साहब जी, घर से लेकर नीचे बाबूराव, वहाँ तक भी टार रोड, बिल्कुल सीसी रोड, पूरा सीसी रोड। अच्छा, ड्रेनेजेस का काम वो भी हो गया साहब। और यहाँ तक हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली, आपको 1 साल यहाँ पे सरकार नहीं मिली थी? जी, नहीं मिली, क्योंकि अभी बॉडी बैठी नहीं थी। जी, नहीं बैठी। जो आपके पार्टी के जो सिद्धरामैया साहब हैं जी, अभी अनाउंस कर दिया कि 1 साल उनकी अवधि बढ़ा दिया जाए। 1 साल, बिल्कुल। क्योंकि सबको 5 साल मिलता था, आपको 6 साल मिली, क्योंकि स्टार्टिंग के 1 साल बेकार हो गया। सही बात है ना जी। तो इस वजह से आपको काम करने में थोड़ी तकलीफ हुई जी। 1 साल। अभी रिसेंट एक काम शुरू हो गया, 8-10 महीने 11 महीने कुछ चल रहे हैं। बिल्कुल। इसके बीच आप अब तक कितना काम मुकम्मल कर चुके हैं? अब मैं देखो 75% मुकम्मल कर हूँ। अच्छा, क्या? जैसा कि लाइट पूरी हो गई, पानी की समस्या हो गया, और सीसी हो गया, और नाली हो गया। अब जो थोड़े बहुत 25% बचे हैं, अगले महीने में वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। अगले महीने से इंशाल्लाह, बिल्कुल। ये साल की अवधि में आपका इस साल में मेरा ओके 101% हो जाएगा पूरा। हाँ। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे घरों में टॉयलेट वगैरह की इंतजाम नहीं है। जी, क्योंकि गरीब हैं, वो बन नहीं सके। जी। आज भी कहीं रास्तों पर बैठे हुए रहते हैं। कल हम लोग यहाँ से जा रहे थे हुमनाबाद की तरफ जी, आधे रास्ते में हम लोगों की नजर पड़ी, औरतें बैठे हुई हैं रास्ते पर जी। तो बहुत अफसोस हुआ जी, बहुत अफसोस हुआ हमारे लिए कि इन लोगों के लिए टॉयलेट वगैरह का इंतजाम आपकी तरफ से हो गया है या हो रहा है? हो रहा है। वो एक भी सैंक्शन कर दिए हैं, वो बाजू में है। वो पहले का वो तकरीबन पुराना एक 10 साल का है वो। जी। उसे पूरा डीमॉलिश करके नया बनाने वाले हैं। बिल्कुल हो रहा है। पब्लिक के लिए कर रहे हैं या हर घर का अलग-अलग बना? पूरी पब्लिक के वास्ते, पब्लिक के वास्ते एक टॉयलेट हो रहा है। जी। अब वो घर के वास्ते स्कीम कुछ आएगा, वो अलग बनाएंगे। हाँ। अब सर 10 तो एक बनाने वाले हैं। अच्छा, बनाने वाले। कम से कम 200-300 आदमी वहाँ पे आराम से जा सकते हैं। अब इसमें क्या है, देखिए कि हमारे बेकू बच्चे जो भी रहते हैं यहाँ के एरिया के, अब उनके लिए रातों को वहाँ पे वो जगह पे जाना बहुत तकलीफ हो जाती है। जी। अब कहीं इंसानों तो इंसान है, जानवर भी सोचता नहीं कि कौन क्या बैठे हुए हैं, आके डस लेंगे, जैसा कि सांप बिच्छू हो। अब आधी रात में अंधेरे में जाके वो छुप के बैठे हुए रहते हैं। जी। अपनी इज्जत आबरू का भी ख्याल रखते हुए वो छुप के बैठे रहते हैं। अचानक से उनके ऊपर हादसा वगैरह हो जाएगा, तो बेहतर है कि डेवलपमेंट और अच्छी पाकी सफाई के ख्याल रखते हुए आप अपने एरिया में इस स्वच्छता के लिए एक टॉयलेट वगैरह का इंतजाम कराने वाले हैं। जल्द से जल्द उसके पीछे भाग दौड़ करके कराएं। अच्छा, जो आपने बताया पानी की समस्या हमने हल कर चुके हैं जी, तो किस तरह से हल किए? यहाँ पे क्या कोई बोरवेल बिठा है या पंपसेट नया बिठा है जी, या कहीं टैंक वगैरह बिठा है? नहीं जी, 1 किलोमीटर से हम पूरा पाइपलाइन कर दिए। बोर ऑलरेडी बोर था वहाँ पे। ये 15 साल से पानी नहीं था यहाँ पे। तकलीफ थी वहाँ, तकलीफ थी 1 किलोमीटर से इधर। अभी हर घर पे पानी हर आराम से, हर बिल्कुल आराम से। अब किसी की पानी की शिकायत नहीं। बहुत खुशी की बात है। और इतने कौन से काम बाकी हैं जो आपके हाथ से अभी होने वाले हैं जी, जो आपने बना चुके हैं कि प्लान? जैसा कि आपके एरिया के एक रिपोर्ट के तहत हमें आशुर खाने के बारे में पता चला है। अब वो आशुर खाने की बिल्डिंग जो है, जो मुसलमान के संप्रदाय में वो जो मुहर्रम का एक फंक्शन किया जाता है जिसका नाम आशुर खाना है,
जो आपके बगल में है, यानी कि आपके जिस जगह बैठे हुए हैं हम लोग, वहाँ पे एक बगल में ही है जी। तो उस आशुर खाने की बिल्डिंग इतनी पुरानी हो चुकी है जी कि वो कभी भी गिरने के चांसेस है। बिल्कुल उनका नाम था। बिल्कुल तो हमें लोगों ने भी बताया है कि इसका डेवलपमेंट और डेमोलिश करके नया बनाना है। क्या इसके लिए आपकी कोई भागदौड़ या इसके लिए कोई जद्दोजहद करके नहीं, बिल्कुल जरूरत कर दी है। वो सेंक्शन भी हुआ है, होकर है? ओके, सेंक्शन हो गया, 5 लाख रुपए सेंक्शन हुआ उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर भी इंशाल्लाह आगे और कुछ करेंगे तो बिल्डिंग गिरा के बनाना है। हो सकता है 1 महीने के अंदर वो काम शुरुआत हो। ओके, डीसी ऑफिस से भी हुआ है, पूरा सेंक्शन हुआ है। जी 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 हो गए। क्योंकि अभी इनकी जो फेस्टिवल है, जो मुस्लिम कैटेगरीज के रहने वाले हैं, उनकी फेस्टिवल के लिए अभी भी 8 महीने या 10 महीने बाकी है। उसके अंदर वो एक आशुर खाना तैयार करके आप दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो गया सेंक्शन ऑलरेडी, काम पूरा कंटेक्ट पूरा हो गया, दे दिया गुत्तेदार को। अच्छा, आपके एरिया के रहने वाले, मंदिर हो या मस्जिद जी या दरगाह घर, जी, इस जिस जगह पर भी यहाँ पर आपके एरिया में जो जमती है, आपके ब्लॉक में जो जमती है, इसके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट से कुछ सैंक्शन वगैरह कराए हैं या कराने वाले हैं? नहीं, करने वाले। अब सरदस एक ही हो गया सेंक्शन। कोई मस्जिद का कंपाउंड गिरा हुआ हो? नहीं जी, नहीं, मैं एक जो बता रहा हूँ, जी, कहीं मरम्मत करनी हो जी, या पेशाब खाने मस्जिद के अंदर के सही करानी हो, या कोई मंदिर की दीवार टूटी हुई हो उसको रेडी कराना है, उसके लिए बंदोबस्त कराना है, जानवर वगैरह जब कब्रस्तानों वगैरह में जाते हैं, मसानों में जाते हैं, अब उस जगह के कोई ये जो काम कराने, ये काम कराने के लिए आप कुछ इसके पीछे भागदौड़ कर रहे हैं? बिल्कुल 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 करना बाकी है, बिल्कुल करेंगे, करना बिल्कुल करना है। तो हो सकता है 4-6 महीने, साल में 1 साल तो लगता है उसको, अभी भी उससे भाग दौड़ कर रहे हैं उसे, क्योंकि अभी तो आपके हाथ में अभी 4 साल बाकी है। अभी 4 साल में 1 साल में हो सकता है, ये साल में बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से आप लोगों की खिदमत अच्छी तरह से कर रहे हैं। आप पॉलिटिकल कैरियर में आने से पहले भी लोगों की खिदमत की, और जहां तक 2013 के इलेक्शन को जीतने के बाद 1 साल तो आपकी सरकार बैठी नहीं थी। 2014 से लेके अभी जो 2015 चल रहा है, इसके बीच में जो आपको वक्त मिला, जो काम सैंक्शन हो चुके थे, वो तो आप कर चुके हैं। गली गली में भी अंदर हम लोग आज देख रहे हैं, आते वक्त देखा तो सीसी रोड्स वगैरह बैठे हुए हैं, ड्रेनेज वगैरह बैठाए हुए हैं, बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे काम हुआ है। तो इसी सिलसिले में हम लोग आपसे बातचीत करने के लिए वहाँ से आए हुए थे। अच्छा, चलिए आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये जो आप कह रहे लोगों की खिदमत जो पहले कर रहे थे 1999 में लेके 2013 तक किया, 2013 के बाद आपने एक पॉलिटिकल कैरियर में आए तो सोशल वर्क में आए, तो एक इलेक्शन में आपकी धर्मपत्नी जो गौसिया बेगम साहबा हैं जीते, तो उनको साथ लेके आप लोगों ने जो भी काम डेवलपमेंट था आपने किया है। इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी, आपको एक मार्गदर्शन, यानी कि एक जो रास्ता, ये चलेंगे बेटा तो ऐसा होगा, देखिए भाई साहब ये करेंगे तो हमारे लिए फायदा होगा, ऐसे जो समझाने वाले, ये जो काम के बारे में आपको नॉलेज जो बिल्कुल नहीं थी, इसको समझाने वाला, या आपके दिल से कौन है, जो कोई शख्स है क्या? जी है, जो आपके जो उस्ताद जिसको मानते हैं? जी है। जिसका नाम बता सकते हैं? बिल्कुल जी बताएं। मीर अशरफ पटेल, जो आपके मरहूम साहब हैं। नहीं, मीर अशरफ पटेल साहब। जी 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 जी, आप सरदस जी जी एमएलए को कंटेस्ट किए जी, बिल्कुल केजीपीसी जी, केजीपीसी वो एक है। और दूसरे कोच आपके जो हमारे सीनियर, हमारे मिराजुद्दीन पटेल साहब, मरहूम, जो मरहूम जी, एक्स मिनिस्टर भी, एक्स मिनिस्टर, सही बात है ना, फर्स्ट, वो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। वो आपको मार्गदर्शन दे रहे थे, बिल्कुल क्या तरीके से करना है, क्या करना है। बहुत खुशी की बात है। मैडम, आपके लिए मैं छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ। आपके एरिया की महिला जो औरतें हैं, आज भी हमें खबर मिली है कि वो घरों से बाहर नहीं आ पाते, यानी कि उनके घरों में इतना अंदर बैठे हुए रहते हैं कि उनको माहौल के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं, यानी कि बाहर क्या चल रहा है, कैसे है, क्या मालूमात तो बिल्कुल हासिल नहीं है। आज भी एरिया के अंदर हमने जो सर्वे किया, औरतें ज्यादा से ज्यादा घरों के अंदर छुपी हुई बैठी हैं। तो इन महिलाओं के लिए, इन औरतों के लिए, इन बच्चियों के लिए, इन लड़कियों के लिए आपकी तरफ से कोई एक मैसेज देना चाहते हैं, जो संदेश उनके लिए, अच्छाई के लिए कुछ कहना चाहते हैं आप? 2 बातें जी बिल्कुल कह सकते हैं, हमारे कैमरे के सामने देख के बताएं। जो भी हमारे महल्ले में थोड़ी आवाज से बात बताएं। माँ बहनों अंदर है, हम उनको बुलाएंगे, जो भी अच्छी बुरी बात सुनेंगे, और उनको हम जो भी काम के बारे में, अगर कोई के बारे में, हम तुम्हारा जो भी काम है सो तुम्हारी मजबूरी है सो हमको बता दी, हम तुम्हारा काम करेंगे, काम करके देंगे। हाँ, क्योंकि औरत सिर्फ अंदर ही बैठने का नाम नहीं है। हम जो भी माँ बहने अंदर ही मत बैठो, बाहर के भी 2 अच्छी बुरी बातें सुनो, बाहर निकलो, मैं लोगों की पब्लिक के सामने आके 2 बात कही दो जी, बोल के हम रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, यानी कि आप कहने का मतलब ये है कि वो लोग जो सिर्फ घरों में बैठ के अपनी
शौहरों की खिदमत कर रहे हैं, माँ बाप की खिदमत कर रहे हाँ, हैं, उसको करने के बाद हाँ अगर वक्त निकाल के थोड़ा बाहर आए निकाल- तो कुछ माहौल को जाने, क्योंकि आप भी एक औरत हैं, हाँ सर, आप भी तो अंदर बैठी हुई थी। हाँ सर, आप अपने शौहर का शुक्र अदा कर सकते हैं कि आपके शौहर ब्रॉड माइंडेड यानी कि अच्छे खुले दिमाग के हैं, हाँ। तो आपके साथ में मिलकर आपको साथ बाहर लेके आए, तो आपके दुनियादारी के बारे में भी कुछ मालूमात आज हासिल है। हाँ सर, सही बात है। हाँ। आप एक एरिया की एक सरकार बन चुकी है, हाँ सर, एक गवर्नमेंट है आप, हाँ छोटी बात नहीं है। आपके मोहल्ले की, आपके एरिया की एक गवर्नमेंट ही आपके हाथ में मिल चुकी है। तो इसी तरह मालूमात हासिल करने के लिए आपके पास भी अगर कोई औरतें या खवातीन या लड़कियां हो या बच्चियां हो आए, तो उनके लिए आप पूरे तौर से सहयोग करेंगे, हाँ सर। यानी उनके लिए कुछ अच्छा ही बताएंगे या कोई हाँ। गवर्नमेंट के स्कीम्स वगैरह उनके लिए हाँ। सैंक्शन कराने के लिए आप उन तक पहुंचने की बात कर रहे थे। बहुत अच्छी बात की है सर। मैं अब वक्त की कमी रहने की वजह से मैं आखिरी एक सवाल आपसे करके अपनी बातचीत को खत्म करना चाहता हूँ। देखिए, आए दिन यहाँ पे बहुत अफसोस से मुझे सवाल करना पड़ता है, आए दिन हमारे लड़कियों के ऊपर, ये औरतों के ऊपर ज्यादतियाँ चल रही हैं। ये पहले तो बाहर के देशों में हुआ करती थी, कहीं अमेरिका में हुआ, कहीं रशिया में हुआ, हम लोग टीवी में देखा करते थे। अब ये बीमारी आते आते चलते चलते हमारे हिंदुस्तान में आ पहुंची है। हिंदुस्तान हमारे रियासत कर्नाटक में भी आज मौजूद होगी। अभी रिसेंट एक गुलबर्गा के, आपके जो करीब के गुलबर्गा है, वहां पर भी एक हादसा हो चुका है, कहीं बस स्टैंड पे जेवर्गी वगैरह बहुत सारे हादसे हो चुके हैं। ये एक औरतों के ऊपर ज्यादतियां, अत्याचार, जो आक्रमण, जो रेप वगैरह के केसेस जो हमारे सामने आ रही हैं, आप भी देखे होंगे टीवी के माध्यमों के जरिए, जी टीवियों में देखा होंगे, न्यूज के जरिए, कहीं पेपर में पढ़ा होगा, ये इंटरनेट में भी हमेशा चल रही है। तो इसका मेन मकसद, मेन रीजन क्या है? कहीं सरकार इसकी कोई जिम्मेदार है नहीं, या कोई पुलिस इसकी कोई बंदोबस्त नहीं रहने की वजह से? ये आखिर हुआ क्या है? क्यों ऐसे लड़कियों के ऊपर ज्यादती हो रही है? आपका एक क्या राय रखते हैं इसके बारे में? ये जो है, जो भी हो रहा है, ये गवर्नमेंट की कोई नहीं, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा था, सरकार जो चला रहे हैं। सरकार जो चला रहे हैं, सरकार की कोई गलती नहीं जी। है, पुलिस की कोई गलती नहीं है। कैसे बता सकते हैं आप? जैसा कि हम बता सकते हैं, ये घर में टीवी रहने की वजह से, हाँ। जैसा कि सीरियल है, हाँ। जैसा कि फिल्म है, जी, जैसा कि गाने वगैरह चल रहे हैं, और जो इंटरनेट और में भी चल रही है। जो इंटरनेट जो आजकल मोबाइल में आ गया है, फेसबुक वगैरह फेसबुक है, फेसबुक देखने की वजह से लेडीज और जेंट्स जो भी है, तो दोनों की गलती है ये। जी ये छोटे छोटे कपड़े हैं, जी, जो बस स्टैंड जो अपने बदन को ढाक भी नहीं सकते, जो छोटे छोटे कपड़े हैं, बस स्टैंड पे ठहरती लेडीज, जी, जो जेंट्स रहे, दोनों की गलती तवज्जो देते हैं। जो तवज्जो देते हैं, जो छोटे कपड़े हैं तो पहले तवज्जो देता है जी, जेंट्स को। इस वजह से बात है, एक इस लड़की वजह अपने बदन को दिखा रही है, तो देखो, अपोजिट वाला भी उसको उतना ही अत्याचार करने जैसा का कि दिमाग फिल्म, में ले लेता है। जैसा कि सारे नहीं, चंद लोग। जैसा कि फिल्म देखने जाते टाकिस में, तो फिल्म ही देखते लोग। जी बिल्कुल। जैसा कि वैसा पब्लिक में क्या है, छोटे कपड़े पहने तो वो देखते चलते। जी बिल्कुल। इस वजह से वो हो रहा है गलती, ये इसी वजह से हो रही इसी है। वजह से हो तो रही इसकी जिम्मेदारी किसको ठहरा सकते हैं आप? ये सिर्फ माँ बाप को। हाँ। आपका कहने का मतलब है कि उन माँ बाप को गलती है बिल्कुल। जो अपने बच्चों को सही निगाह नहीं नहीं देते। देखते, बिल्कुल अब वो क्या पहन रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, बिल्कुल यानी आपका मतलब ये है कि वो माँ बाप थोड़ा निगाह रखें कि वो कब कहाँ जा रही है। बिल्कुल अब स्कूल है या कॉलेजेस जा रही है, क्यों जा रही है, कितने बजे जा रही है, बिल्कुल। जल्दी जा रही है तो क्यों जा रही है, देरी से आ रही है तो क्यों आ रही है? माँ बाप की गलती रहने की वजह से इसके हो रहा ऊपर है। तवज्जो नहीं हो रही है। नहीं, माँ बाप की वजह से ये काम तो हो उन रहा माँ है। बाप के लिए आपका कोई संदेश देना चाहते हैं? ये माँ बाप की वजह से संदेश दे रहे हैं हम, ये छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, जो बेटा होंगे लड़का या हो या बेटी होंगे, लड़की जो भी होंगे, जैसा कि उनको जरा तवज्जो दे देना। जी। जैसा कि घर में हम खाना खाने की भूख लगती है, जी। जैसा कि हमको कपड़े पहनने की क्या पहन रहे हैं, क्या पहन रहे हैं क्या नहीं, वो माँ बाप को होना देखना चाहिए। बिल्कुल, माँ बाप देख लें। ये आपकी तरफ से एक रिक्वेस्ट कर रहे एक हैं। रिक्वेस्ट है, कि माँ बाप, उनके माँ बाप, टोटल माँ बाप की गलती जी, है, जी। माँ बाप देख देना। जी बिल्कुल सही बात बताया आपने। और ज्यादा हम आपसे बातचीत करने वाले थे, लेकिन वक्त की कमी रहने की वजह से हम अपनी बातचीत को यहीं पर खत्म करते हैं। और अल्लाह से हम दुआ भी करते हैं कि आप और ज्यादा लोगों की अच्छी तरह से खिदमत करें। ये पॉलिटिशियंस इन इंडिया ऑनलाइन मीडिया की तरफ से और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उन सब की तरफ से, दोनों को, मियाँ बीवी को हमारे तरफ से, यानी कि दंपति को हमारे तरफ से ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು कहते हैं। ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತಾವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಗೌಸಿಯಾ ಬೇಗಂ, ಸೈಯದ್ ಅಲಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ಈ ದಂಪತಿಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಿದ್ರಿ। ಇನ್ನಷ್ಟು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಾವು ತಿಳಿಯಲು ಲಾಗ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ www.politiciansinIndia.com। ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ।